हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हमको आशा है आप अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब यहाँ पे नई सरकार भी बन गई है। अब नई नई भर्तियों का द्वार भी खुलने जा रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आप अपनी पढ़ाई को लक्षित करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, जिसका लिंक आप देखना चाहते हैं तो जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, जाकर आप उसे देख लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ध्वनि की छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहा जाता है? तो शब्द एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द को जान लेने से पहले ध्वनि को जानना होगा, क्योंकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि, इसे वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ये वर्ण होता है, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वर्णों के मेल से जिसे सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, उसे ही शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? अंग्रेजी का, हिंदी का, मराठी का, मैथिली का? ये क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10, 9, 13, 15। तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 370 में? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ये स्टेटमेंट है कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। किस विद्वान ने कहा है? महर्षि दांडी ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहे हैं, या भरत मुनि ने कहे हैं, या आचार्य द्विवेदी ने कहे हैं? तो शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, यह महर्षि दांडी ने बोले हैं। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र? तो पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है। व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ध्वनि की, शब्द की, व्याकरण की, लिपि की? तो व्याकरण में ध्वनि की भी मिलती है, शब्द की भी मिलती है, वाक्य का भी मिलता है, और लिपि का नहीं मिलता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी, प्रश्न नंबर 8वां, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, जननागरी है, अरामाइका है? तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी को मानव रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी को सर्वप्रथम मानव रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरीदास वाजपेयी किए थे, किशोरीलाल गोस्वामी किए थे, श्याम सुंदर दास किए थे, या डॉक्टर नगेंद्र किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी को मानव रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किशोरीदास वाजपेयी ने किए थे।
स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? योग वशिष्ठ का, सुधा सागर का, सत्यार्थ का, वेदांग धर्म का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का रचना हिंदी भाषा में की थी। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कन्नौजी, थोड़ा प्रश्न नीचे कर लेते हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? उपभाषाओं से भी प्रश्न आते हैं। तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की। उपभाषाओं और बोलियों से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे राजस्थानी हिंदी एक उपभाषा है इसकी, जैसे राजस्थानी हो गई, ये उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सब उपभाषाएं हैं। और इन भाषाओं को जो जिस स्थान पे बोली जाती हैं उन्हें बोलियां कहा जाता है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है, सिंधी बोली बोली जाती है। जबकि पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी की बोलियां ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कौरवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी आता है। तो उपभाषाएं तथा बोलियों से भी प्रश्न आते हैं। तो उपभाषाओं में जैसे राजस्थानी ये उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी भी एक उपभाषा होती है, पूर्वी हिंदी भी उपभाषा है, बिहारी हिंदी भी उपभाषा है और पहाड़ी हिंदी भी उपभाषा होती है। और इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। इसको भी एक चैप्टर में कवर किया जाएगा और किस स्थान पर ये बोलियां बोली जाती हैं, इसको एक टॉपिक बनाकर एक वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती, अवधी। तो बिहार में बिहारी बोली की मगही है। भाषा का आरंभ होता है किससे होता है? ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। तो भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भाषा शब्द की भी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष, ये भी प्रश्न बन चुका है कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा के द्वारा हम अभिव्यक्ति करते हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ भाषा के अवयव हैं। कौन कौन है? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को क्या कहा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ये भाषा से संबंधित कुछ फैक्ट थे। तो इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिया है भाषा के अवयव कौन है? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो अभी बताई हूँ। तो वर्ण होगा, पद होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ध्वनि है, वाक्य है, शब्द है, संयुक्त वाक्य है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि होगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कृष्ट है? तो अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृतिक भाषा में उत्कृष्ट है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा।
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू भाषा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया है। हिंदी के बारे में, हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव से हुआ है। मुस्लिम रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा की रचना की तथा इसे हिंदवी कहा। इस भाषा में रचनाएं की, अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इसे हिंदवी कहा। हिंदवी कहा। हिंदवी कबीर, सूर तथा तुलसी की बाणियों से मिलकर हिंदी हो गई। कबीर, सूर तथा तुलसी के बाणियों से मिलकर हिंदी हो गई। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयोग किया है, तो हिंदवी हो जाएगा। और कबीर, सूर तथा तुलसी की बाणियों से मिलकर हिंदवी क्या हो गई? हिंदी बन गई। इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिया हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17। तो हिंदी की 18 बोलियां हैं। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, लोक भाषा। तो राजकीय कार्यों में होने वाली प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो हिंदी खड़ी बोली का मानक रूप है। भाषाओं में भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना गया है। किसको माना गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश। मतलब उनका विकास क्रम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संस्कृत सबसे पहले आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, उससे अपभ्रंश आया। तो भारत में भाषाओं के साहित्यिक विकास का क्रम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है, ब्रज नहीं आता है। ब्रज पश्चिमी हिंदी में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, 26 नवंबर को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत पहले भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है, जबकि अवधी नहीं आती है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां हैं उसका भी एक वीडियो में इसका डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू पूरा देखने के लिए।